Hello everyone. In this video we will discuss chapter number 7 of class 6th of science. इस वीडियो में और इसके आने वाले सभी पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर में प्लांट्स के बारे में जानेंगे। प्लांट्स किस तरीके के होते हैं, इनके बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हर एक बॉडी पार्ट्स का जो काम क्या होता है, क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्यों वो ज़रूरी होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के बारे में आप सब जानते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके बेसिस पर हम इन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि हमारी तरह ये भी सांस लेते हैं, इसका मतलब रेस्पिरेशन करते हैं। इन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। तो इस तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आप जब भी बाहर जाते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में ऑब्ज़र्व करते हैं, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स आप देखते हैं। कोई बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं यानी कि स्मॉल, कोई बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, और कोई इस तरीके के होते हैं सॉइल के ऊपर सिर्फ कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, हिंदी में जिसे हम काई कहते हैं। तो वो भी एक प्लांट का ही जो है वैरायटी है। कुछ प्लांट्स के आपने जो लीव्स देखी होंगी वो ग्रीन होती हैं, और कुछ प्लांट्स में जो लीव्स आपने देखी होंगी वो रेडिश होती हैं, कुछ पर्पल होती हैं। तो इस तरीके से, और जो अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो बहुत सारे प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, किसी में ब्लू कलर होता है, किसी में वाइट कलर होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है, आप अपने सराउंडिंग्स में इतनी वैरायटीज़ देखते हैं प्लांट्स की, जो अपने चारों तरफ जो है एग्जिस्ट करती हैं। चाहे आप घर में हो, ग्राउंड में जाते हैं, आप पार्क में जाते हैं, अपने स्कूल में देखते हैं, अपने गार्डन में देखते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके की वैरायटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये आप एक प्लांट की पिक्चर देख पा रहे हैं। इसके पार्ट्स को अगर हम मेंशन करें यहाँ पर, तो ये जो हैं रूट्स होती हैं प्लांट्स की, ये आप देख पा रहे हैं, ये हैं लीव्स। जो आप ये इस तरीके से ये जो लाइन देख पा रहे हैं वो है स्टेम इस प्लांट का, और ये हैं कुछ ब्रांचेस, और ऊपर आप देख पा रहे हैं ये होता है फ्लावर। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जो प्लांट्स के जो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का एक डिफरेंट अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है जो ये परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हमारे लिम्स होते हैं, यानी कि हमारे हाथ पैर या हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, सबका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से ये जो पार्ट्स हैं प्लांट के, इनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। अब एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये जानेंगे कि हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हैं, जो कि हैं हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। अब ये पता करने के लिए कि हमारी जो सराउंडिंग्स में ये 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1। इसमें हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी के भी साथ, आप जो अपने क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप जाओ, किसी भी गार्डन में जाओ, पार्क में जाओ, फॉरेस्ट में जाते हैं हम, तो हमें कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे, कुछ प्लांट्स के पास जाकर हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि किन प्लांट की हाइट आपसे छोटी है, यानी कि आपसे कम है, या फिर आपके इक्वल है, या फिर आपसे बड़ी है। तो हम उन प्लांट्स के पास खड़े होकर देखेंगे। जो प्लांट्स हमसे छोटे होंगे उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, कुछ प्लांट्स जो हमारे सिमिलर साइज़ के होंगे उन्हें हम अलग कैटेगरी में रखेंगे, और जो प्लांट्स हमसे टॉलर होंगे यानी कि बड़े होंगे उनकी हम एक अलग वैरायटी रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनकी स्टेम को हम टच करेंगे, फील करेंगे, और उस स्टेम को बेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसको मोड़ने का ट्राई करेंगे हम, क्या वो ईज़िली मुड़ रही है, या फिर मोड़ने में उसको दिक्कत हो रही है, या फिर टूट रही है मोड़ने के बाद। तो इस तरीके से हम फील करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा टेंडर होगी, यानी कि वो बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट होगी, या फिर वो बहुत हार्ड होगी, तो इस तरीके से हम
प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी बना लेंगे उनकी स्टेम के बेसिस पे। कुछ प्लांट्स में स्टेम बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, कुछ में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी और कुछ में मीडियम साइज़ की होगी। तो हम ये देखेंगे। सेकंड थर्ड हमें क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है, उसके बाद हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो ब्रांचेज़ हैं, ब्रांचेज़ जो आप इस तरीके से यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये जो ब्रांचेज़ हैं प्लांट्स के ऊपर, ये बिल्कुल ग्राउंड्स के साथ टच होकर अराइज कर रही हैं या कि निकल रही हैं, या फिर बहुत ऊपर से हैं, जैसे कि इस तरीके से। अगर यहाँ पर ग्राउंड है तो ये ब्रांचेस यहाँ से निकल रही हैं, या फिर बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच होकर निकल रही हैं, या फिर बहुत कम ब्रांचेस हैं। तो ये थर्ड थिंग है जो हमें ऑब्ज़र्व करनी है उन प्लांट्स के अंदर, और उसके बेसिस पे हमें फिर अलग वैरायटी बनानी है। जैसे कि कुछ प्लांट्स में जो ब्रांचेस होंगी वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ टच करके होंगी, और कुछ में हायर अप यानी कि बहुत ऊंचाई पर होंगी। हमें साथ साथ ये ध्यान रखना है इस एक्टिविटी को करते टाइम कि हमें किसी स्टेम को इतना ज़ोर से नहीं बेंड करना है या मोड़ना है कि वो ब्रेक हो जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग हैं, उनमें उनको भी हर्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमें इतना ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्लांट को या स्टेम को हम किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाएं। उसके बाद एक सजेशन है, सजेशन हमें दिया गया है। ये हमें क्या ध्यान रखना होगा कि हम ये कोशिश कर सकते हैं, जब आप इस एक्टिविटी को कर रहे हो यानी कि इस काम को कर रहे हो, तो 4 से 5 के ग्रुप में आप जाओ, यानी कि 4 और 5 स्टूडेंट्स मिलकर एक प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, ताकि कम से कम प्लांट्स को अपरूटेड किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होगा, अगर आपको प्लांट्स के हर एक पार्ट को ऑब्जर्व करना है, यानी कि आपको अगर रूट्स को ऑब्जर्व करना है, तो शायद आपको प्लांट को अपरूटेड यानी कि जड़ से भी उखाड़ना पड़ सकता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए। इसीलिए आप 4 से 5 के ग्रुप में अगर आप जाओगे तो आपको कम से कम प्लांट यूज़ करने पड़ेंगे। साथ साथ एक और सजेशन है, आप प्लांट्स के जो प्लांट्स में जो हर्ब्स की वैरायटी हैं उनके बेसिस पे आप वीड्स को यूज़ कर सकते हो। वीड्स क्या होती हैं, कई बार आपने देखा होगा जब खेत होते हैं जो फसल के लिए हमने फसल उगाई है जिन खेतों में, उनमें कई बार क्या होता है, फसल के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जो अनवांटेड होते हैं, यानी कि जिन प्लांट्स को ना हमने उगाया होता है, ना हमें उनकी ज़रूरत है, बट वो फिर भी उग जाते हैं। उनको बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स, और या फिर उन्हें वीड्स भी कहा जाता है। और फार्मर्स क्या करते हैं, ताकि अपनी वो फसल को बचा सकें, उन वीड्स को पहले ही वो रिमूव करते हैं। तो इसीलिए उन वीड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल को आपको फिल करना है। किसके बेसिस पे, जो आपने अभी अभी एक्टिविटी करी है उसके बेसिस पे। आपने कुछ प्लांट्स के नेम लिखे, यानी कि आपने जब अपने गार्डन में या फिर पार्क में अलग अलग तरीके के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, जैसे यहाँ पे टोमेटो को, मैंगो, लेमन, इन सब के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया गया, तो आपने 3-4 चीज़ें देखी हैं। एक तो उनकी हाइट देखी आपने कि आपसे छोटी थी, आपके बराबर थी, या आपसे बड़ी थी। ठीक है, जैसे लेमन की यहाँ पे स्लाइटली टॉलर, इसका मतलब है कि आपसे थोड़ी ही ज़्यादा होगी। मच टॉलर आपसे बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने एक एक्टिविटी को इसमें करा कि हमने कॉलम 1 में हमने हाइट को ऑब्जर्व किया, जो प्लांट्स थे उनकी हाइट कैसी थी। उसके बाद हमने कॉलम 2 में स्टेम को ऑब्जर्व किया, यानी कि जब स्टेम को हमने मोड़ कर देखा, उसको बेंड करके देखा। सबसे पहले हमें उसका कलर देखना है कि उसका कलर कैसा है। उसके बाद हमें ये देखना है कि वो टेंडर यानी कि वो सॉफ्ट है या नहीं, वो अच्छे से मुड़ रही है या नहीं, वो डेलिकेट है या नहीं। उसके बाद हमने देखा कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो स्टेम है वो थिक है, यानी कि मोटी तो है लेकिन जो ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी जितनी मोटी नहीं है। उसके बाद हमने क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की कि कुछ प्लांट्स के अंदर जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे कि मैंगो के अंदर जितना जो तना होता है, जो स्टेम होती है, कितनी मोटी और चौड़ी होती है, उतनी ज़्यादा हार्ड होती है वो। थर्ड कॉलम में हमें ये देखना है कि जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल ग्राउंड से टच करके हैं, या फिर
जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पर से स्टार्ट हो रही हैं ग्रो करना या अराइज करना। तो जैसे टोमेटो के प्लांट में ब्रांचेस हैं ही नहीं या बहुत कम होती हैं। मैंगो के केस में क्या है कि जो वो एक ट्री है, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्राउंड से एक ऊंचाई पर ही जो ब्रांचेस हैं वो अराइज करेंगी। और जो लेमन के अंदर हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो ब्रांचेस हैं वो बिल्कुल ग्राउंड से टच होकर ही अराइज कर रही हैं। इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, यानी कि कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, इनके बेसिस पर हमने क्या रिज़ल्ट निकाला कि जो प्लांट्स जिनके अंदर जो ट्री की इसकी प्लांट की हाइट थी वो छोटी थी, यानी कि शॉर्टर थी, और उनकी स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, जिनके अंदर ब्रांचेस नहीं थी, तो वो क्या होते हैं, हर्ब होते हैं। और ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर स्टेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, हार्ड होती है और काफ़ी बड़ी होती है हमसे उसकी हाइट, उनके अंदर जो ब्रांचेस हैं वो ग्राउंड से एक ऊंचाई पर होती हैं, तो वो होते हैं ट्रीज़। और श्रब्स होती हैं झाड़ियाँ, जो अपने देखी हैं, जैसे कि रोज़ के प्लांट में झाड़ियों जैसे पौधे होते हैं ये। इनकी स्टेम स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन ट्रीज़ के जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और इनके अंदर जो ब्रांचेस है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ग्राउंड से टच करके होती है, और इनकी हाइट हमसे थोड़ी ही ज़्यादा हो सकती है। तो ये होते हैं श्रब्स। इसके बाद है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीन कुछ प्लांट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको, तीन वेराइटीज़। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं हर्ब्स, जिनके अंदर देखिए आप स्टेम कैसी है, ग्रीन कलर की है और इतनी सॉफ्ट है कि हम इजीली उसको मोड़ सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। आपको ब्रांचेस भी इतनी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसमें देखिए ये श्रब्स हैं, बिल्कुल झाड़ियों जैसे लग रहे हैं। ब्रांचेस देखिए ग्राउंड से ही स्टार्ट हो गई हैं अराइज करना, और इसमें देखिए एक पार्ट, मतलब एक हिस्से को छोड़कर एक ऊंचाई पर से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं अराइज करना। और इसका जो स्टेम है कितना स्ट्रॉन्ग और हार्ड है और कितना मोटा है, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रीज़। यहाँ पर इसकी आप डेफिनेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो प्लांट्स जिनकी स्टेम ग्रीन होती है और टेंडर होती हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। इनके यूजुअली इनकी जो हाइट होती है वो बहुत कम होती है और इतनी ज़्यादा ब्रांचेस भी इनके पास नहीं होती, तो हम इन्हें कहते हैं हर्ब्स। उसके बाद श्रब्स की डेफिनेशन है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्टेम जो होती है उनके पास ब्रांचेस बिल्कुल बेस से, यानी कि ग्राउंड से स्टार्ट हो जाती है, और इनकी जो स्टेम होती है हार्ड तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा थिक यानी कि मोटी नहीं होती। वो अगर हम बेंड करेंगे तो इजीली टूट भी सकती है, उन्हें हम कहते हैं श्रब्स। उसके बाद कुछ प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टॉल यानी कि बड़े होते हैं हमसे, उनकी जो स्टेम है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इनकी जो स्टेम का कलर होता है वो ब्राउन होता है। इस तरीके की स्टेम्स, इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं इनको हम ट्रीज़ कहते हैं। इनकी जो ब्रांचेस हैं वो एक डिस्टेंस के बाद ही स्टार्ट होती हैं अराइज करना, यानी कि ग्राउंड से काफ़ी ऊंचाई पर स्टार्ट होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो हर्ब, श्रब्स और ट्रीज़ जो हैं वो किस तरीके के प्लांट्स होते हैं। लेकिन पहेली जो है यहाँ पर कंफ्यूज्ड है। अब पहेली ये चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि कुछ उसने ऐसे प्लांट्स भी देखे हैं जिनके अंदर स्टेम बिल्कुल अलग तरीके की होती है, जैसे कि मनी प्लांट है, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट है और ग्रेप वाइन का जो पौधा होता है। तो इसने अलग अलग तरीके के पौधों को देखा है और ये समझ नहीं पा रही है कि वो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं या ट्रीज़ हैं। एक्चुअली इस तरीके के प्लांट्स ना ही हर्ब्स हैं, ना ही श्रब्स हैं और ना ही ट्रीज़ हैं। इन प्लांट्स की अलग वैरायटीज़ होती हैं, वो आप देखेंगे यहाँ पर। इसमें आपको क्रीपर्स दिखाया गया है। क्रीपर्स यानी कि क्रीप का मतलब होता है रेंगना, जो ज़मीन पर रेंगते हैं, इस तरीके के पौधों को हम क्रीपर्स कहते हैं। अब ये क्यों रेंगते हैं, क्यों बाकी प्लांट्स की तरह ये सीधे खड़े नहीं हो सकते? इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है बहुत कमज़ोर होती है, वीक होती है। इनके पास, इस स्टेम के पास इतनी ताकत नहीं होती कि ये सीधी खड़ी हो सके। साथ साथ इनका जो फ्रूट होता है वो इतना हैवी होता है कि उस फ्रूट के वज़न को ये स्टेम नहीं उठा सकती। इसीलिए इस तरीके के प्लांट्स को
क्रीप करना पड़ता है, ज़मीन के ऊपर ही ग्रो करना पड़ता है इनकी स्टेम को, इसलिए इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। जैसे आपने वाटरमेलन का या फिर जो पंपकिन होता है, पंपकिन का पौधा आपने देखा होगा। पंपकिन इतने हैवी फ्रूट्स होते हैं कि उनको ज़मीन पर ही मतलब रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो स्टेम है इतनी वीक होती है कि उनके वज़न को, उनके वेट को वो कैरी नहीं कर सकती, इसलिए वो अपराइट यानी कि सीधे खड़े नहीं हो सकती। उसके बाद है फिफ्थ वैरायटी है प्लांट्स की, क्लाइंबर्स। अब क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो इस तरीके के प्लांट्स क्या होते हैं? चढ़ते हैं। आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं उन्हें क्लाइंबर्स कहते हैं, क्योंकि वो किसी रस्सी के माध्यम से यानी कि वो किसी रॉप की हेल्प से क्या करेंगे? पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। ठीक क्लाइंबर्स पौधे जो होते हैं बिल्कुल वही होते हैं। ये भी क्या करते हैं? इन्हें भी अगर कुछ सपोर्ट मिलता है, इनकी स्टेम भी काफ़ी वीक होती है, लेकिन क्रीपर्स जितनी इनकी स्टेम वीक नहीं होती। अगर इनको सपोर्ट मिले यानी कि नेबरिंग कोई स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हम जो आपने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट आपके नॉर्मल घर में भी मिल जाता है। मनी प्लांट के बीच में हम एक स्टिक, एक डंडा लगाते हैं, उसके अराउंड जो मनी प्लांट की स्टेम है वो जो है राइज करती है, उसकी हेल्प से वो ऊपर चढ़ती है। तो इस तरीके से ये जो प्लांट्स होते हैं नेबरिंग स्ट्रक्चर के सपोर्ट की हेल्प से क्लाइंब अप कर सकते हैं और सीधे खड़े हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इन बेसिस पर कुछ वैरायटीज़ देखी हैं प्लांट्स की।